ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। अध्याय 17 का श्लोक नंबर 27। भगवत गीता के इस 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग, इसमें हमने कई सारी बातों को अभी तक के श्लोकों में समझा है और अभी इस केवल एक ही श्लोक बाकी है। इसके बाद वाला तो 17वां अध्याय पूरा हो जाएगा। 17वें अध्याय में हमने श्रद्धा त्रय विभाग योग अर्थात श्रद्धा भावनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। वो किस तरह से, उसे भी हमने समझा कि मनुष्यों के स्वभाव संस्कार अनुसार श्रद्धा भावनाओं को अलग अलग प्रकार से बांटा है। और मनुष्यों का स्वभाव अर्थात प्रकृति से जो 3 गुण है, मनुष्य आत्माएं देह धारण करती है और देह अर्थात प्रकृति, और प्रकृति जो 3 गुणों से युक्त है, इन 3 गुणों का सत्ष्टम इनका प्रभाव आत्माओं के ऊपर पड़ता है। अर्थात ही उनका स्वभाव देहधारियों का उसी अनुसार सात्विक राजसी तामसी इन अवस्थाओं से गुजरता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य आत्माओं के अंदर भी श्रद्धा भावना विश्वास या दान तपस्याएं, ये सबके ऊपर भी उन सब का असर होता है। इसी बात को हमने समझा है। प्रथम तो अध्याय 17 में ये बात आई है कि सत्वगुणी लोग देवताओं को, राजसी लोग यक्ष राक्षसों को, तामसी लोग भूत प्रेतों के समुदाय को पूजते हैं। इसी तरह से बेसमझ लोग जो है वो शारीरिक कष्टदायी तप किस तरह से करते हैं और ऐसे कष्टदायी तप वालों को आसुरी निश्चय वाला समझ ऐसे बताया है। इसके अलावा हमने आहार यज्ञ तप दान के अलग अलग प्रकार के भेदों का विषय समझा है। और इसमें हमने भोजन भी सात्विक राजसी और तामसी स्वभाव अनुसार किन्हें प्रिय होता है कैसा भोजन, ये भी समझा। जो सात्विक देवात्माएं हैं उन्हें आयु बुद्धि बल स्वास्थ्य प्रेम भाव बढ़ाने वाले रुचिकर चिकने रसीले और दीर्घकाल स्थिर रहने वाले भोजन प्रिय होते हैं। रजोगुण अर्थात ही देहभान और ऐसी आत्माओं को कड़वे खट्टे नमकीन अति गर्म अति दाह युक्त तीखे रूखे ऐसे भोजन प्रिय है जो दुख शोक और रोग पैदा करता है। और तामसी आत्माओं को नष्टकालीन स्वाधीन आहार प्रिय होता है और झूठा भोजन प्रिय होता है। इसके अलावा हमने सेवा का विषय भी समझा। सात्विक सेवा किसे कहा जाता है? जो ऐसी सेवा फल की कामनाओं से रहित अर्थात फल की कोई इच्छा नहीं, निष्काम कर्म जिसे कहा है। और साथ में ही श्रीमत अनुसार गीता विधान के अनुसार जो यज्ञ सेवा की जाती है वो भी मन से समाधान करके अर्थात खुशी खुशी से जो यज्ञ सेवा की जाती है वो सात्विक और कल्याणकारी यज्ञ सेवा है। राजसी सेवा के लिए हमने समझा फल की अपेक्षा लेकर और मान मर्तबे की अपेक्षा से जो कर्मेंद्रियों को प्रधानता देकर यज्ञ सेवा की जाती है वो रजोगुनी सेवा है। और तामसी सेवा अर्थात जो गीता संविधान से रहित ब्रह्मा भोजन से रहित मन मना भव के मंत्र से रहित ऐसी निमित्तों के प्रति सम्मानहीन और श्रद्धा भावना के विहीन होकर के जो यज्ञ सेवा का कार्य किया जाता है उसे तामसी सेवा कहा गया है। इसके अलावा दैहिक तप वाणी का तप और मनसा का तप, इस विषय में भी हमने समझा है कि जो देवताएं द्विज गुरु ज्ञानियों का पूजन शुद्धता सरलता ब्रह्मचर्य का पालन करके हिंसा न करके
जो किया जाता है वो दैहिक तपस्या है। वाणी का तप समझा हमने किसी को भी उत्तेजित न करने वाली वाणी, और सत्य और प्रिय बात कहना जो हितकारी हो, आत्मा के अध्ययन में निरंतर रहना, ऐसा वाणी का तप कहा गया है। और मानसिक तप अर्थात मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन, आत्मा का विशेष संयम, मनोभावों, संकल्पों की विशेष शुद्धि, यह मानसिक तप कहा गया है। इसके अलावा सात्विक तप, राजसी और तामसी तपस्या भी हमने समझी। सात्विक तपस्या वो है जो फल की आकांक्षा से रहित और योग युक्त लोगों के द्वारा अव्यभिचारी भाव से, मनसा वाचा कर्मणा से जो तपस्या की जाती है। राजसी तप अर्थात मान सम्मान प्राप्त करने हेतु अभिमान से और कर्मेंद्रियों की भागदौड़ वाली जो अस्थायी तपस्या की जाती है, और राजसी तपस्या है। तामसी तपस्या अर्थात हमने समझा जो शरीर को कष्ट देने के लिए अपने और दूसरों के भी जो तप किया जाता है हठ पूर्वक, वो पापी कलयुग का तामसी तप कहा गया है। इसके अलावा हमने दान के विषय में समझा। सात्विक दान अर्थात जिसे दान देना है वो बदले में उपकार करने में असमर्थ हो और देना ही कर्तव्य है ऐसे समझ करके देश, काल और सत्पात्र को दिया हुआ दान सात्विक दान माना गया है, जो औरों के लिए पुरुषार्थ में सहयोगी बनता हो। राजसी दान अर्थात बताया बदले में उपकार की भावना, अर्थात रिटर्न की अपेक्षा करते हैं। दान तो देंगे लेकिन रिटर्न में उससे फल की अपेक्षा रखेंगे, साथ में उपकार की भावना की अपेक्षा रखेंगे, और कष्ट पूर्वक जो दिया जाता है वो राजसी दान माना गया है। और तामसी दान अर्थात अयोग्य देश काल में अयोग्य पात्र को असम्मान पूर्वक, अवज्ञा पूर्वक जो दिया जाता है वह तामसी कहा गया है। इसके अलावा अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है, ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या। इस प्रसंग में हम श्लोकों में इस तरह से समझ रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो भी तपस्या या यज्ञ किए जाते हैं उसमें ओम तत्सत ऐसे कहा जाता है, हरिओम तत्सत। तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ इस प्रसंग में हमने पॉइंट्स के द्वारा इस बात को समझा है। ओम अर्थात अ उ म अर्थात त्रिमूर्तियां, और उनके साथ जुड़े हुए उन्हें चलाने वाले निराकार परमपिता शिव जो ओम है। और इसके अलावा तत् अर्थात श्रीमत, और सत अर्थात सत्कर्म अर्थात यज्ञ सेवा। तो यज्ञ करते समय, कोई भी प्रकार के भक्ति मार्गीय अनुष्ठान करते समय भक्त लोग तो इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में इस बात को बाबा परम पिता शिव आकर के इस बात को ज्ञान मूल्यों के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि ओम तत्सत अर्थात जब भी ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो जो गीता का विधान है श्रीमत, उस अनुसार ही ब्रह्मा का उपदेश या अध्यादेश को अंदर से अच्छे से स्मरण करके जो मुरलियों में ये बात आती है कदम कदम पर श्रीमत लेना है, ऐसे करके जो उस निर्देश को पालन करके करते हैं तो तत् और सत अर्थात सत्कर्म अर्थात यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा को सत्कर्म इसलिए कहा है क्योंकि भगवत गीता के कुछ श्लोकों में हमने समझा है ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की सेवा के अलावा दूसरे कोई भी कर्म इस संसार के कर्म बंधन में डालने वाले हैं। तो वही एक सत्कर्म है जो कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है, पापों से भी मुक्ति दिलाता है। इसीलिए बताया कि यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में निराकार परमपिता शिव और जिस त्रिमूर्ति के द्वारा कार्य करते हैं, और परम पिता जो गीता विधान अनुसार अर्थात श्रीमत देते हैं,
तो उसे याद रखना, परमपिता के कर्तव्य को याद रखना और यज्ञ सेवा को याद रखना, अर्थात ही वो यज्ञ की सफलता मानी जाती है। और इसी का फाउंडेशन भक्ति मार्ग में कोई भी यज्ञ का या भक्ति मार्ग या अनुष्ठान करते हैं तो ओम इस शब्द का प्रयोग करके सारी क्रियाएं आरंभ की जाती है। और पुरुषोत्तम संगम युग में भी ये प्रैक्टिकल होता है। ओम ऐसे कहकर ही इस कार्य की शुरुआत भी होती है। इसी तरह से बताया है कि तत् अर्थात फल को न चाहते हुए मुक्ति आकांक्षियों द्वारा विविध यज्ञ सेवाएं, तप की क्रियाएं, दान कार्य आदि श्रीमत से मौन होकर ही किए जाते हैं। तो इस बात को हमने इस तरह से समझा था कि गुप्त दान महाकल्याण, जो कुछ भी ज्ञान यज्ञ में ईश्वरीय सेवा की जाती है, दान किया जाता है, तो वो सारा गुप्त रहना चाहिए, अर्थात मौन। श्रीमत अनुसार मौन होकर के ही ये सारे कार्य किए जाने चाहिए। तो उससे बताया यज्ञ सेवा से मुक्ति, अर्थात कर्म बंधनों से मुक्ति, पापों से मुक्ति, दुख दर्दों से भी मुक्ति हो जाती है। और जिन्हें ऐसे मुक्ति चाहिए वो ईश्वरीय यज्ञ सेवा का कर्म और दान का जो कर्म है वो गुप्त रीति से करते हैं। ऐसे ही सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में भी कोई भी अच्छा कार्य किया जाता है, अच्छे भाव से किया जाने वाला कार्य, उसे भी सत्य, सच्चा कार्य कहा जाता है। सत, सत अर्थात ही सत्यम, सच कार्य। तो उसके लिए बताया है सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में भी ये शब्द प्रयोग होता है। तो यज्ञ सेवा के कर्म में भी ये सत ऐसा शब्द, सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म या सच्चाई, यही यज्ञ सेवा है, इस तरह से बताया जाता है। यहाँ यही बात बताई जा रही है कि जो भी ईश्वरीय यज्ञ सेवा का कर्म किया जाता है उसमें निराकार परम पिता उनके साथ त्रिमूर्ति वो याद होनी चाहिए, साथ में श्रीमत याद होना चाहिए। और ऐसे जो कर्म किया जाता है वही सत्य कर्म कहा जाता है। अभी आज के क्लास का श्लोक नंबर 27, 27वां श्लोक समझते हैं। अभी तक तो हमने 17वें अध्याय में जिन मुख्य बातों को समझा है उसे एक बार संक्षेप में दोहराया है। अभी आज के क्लास का श्लोक है अध्याय 17 का श्लोक नंबर 27। श्लोक है यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। श्लोक दोबारा, यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येत्य सदित्येवाभिधीयते। श्लोक का संधि विच्छेद है यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म च एव तदर्थीयं सत् इति एव अभिधीयते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति उच्यते कर्म च एव तदर्थीयं सत् इति एव अभिधीयते। शब्दों के अर्थ है च अर्थात तथा, यज्ञ अर्थात यज्ञ सेवा में, तपसी अर्थात आत्मस्मृति के तप में, च अर्थात और, दाने अर्थात दान में, स्थिति ही अर्थात स्थिरता, सत अर्थात सत, इति अर्थात ऐसे, उच्यते अर्थात कहते हैं, च अर्थात इसी प्रकार, एव च एव अर्थात इसी प्रकार, तदर्थीयम अर्थात उसके लिए, कर्म अर्थात कर्म भी,
एव अर्थात भी, सत अर्थात सदा सत, इति अर्थात ऐसे, अभिधीयते अर्थात कहते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। च अर्थात तथा, यज्ञ अर्थात यज्ञ सेवा में, तपसी अर्थात आत्मस्मृति के तप में, च अर्थात और, यहाँ और की जगह अंग्रेजी का सिंबल बना हुआ है एंड का। दाने अर्थात दान में, स्थिति ही अर्थात स्थिरता, सत अर्थात सत, इति अर्थात ऐसे, उच्चते अर्थात कहते हैं, च एव अर्थात इसी प्रकार, तदर्थीयम अर्थात उसके लिए, कर्म अर्थात कर्म, एव अर्थात भी, सदा सत, सत अर्थात सदा सत, इति अर्थात ऐसे, अभिधीयते अर्थात कहते हैं। श्लोक का अर्थ है, तथा यज्ञ सेवा में, आत्मस्मृति के तप में, ज्ञानादिक दान में, मन की स्थिरता, सदा सत ऐसे कहते हैं। इसी प्रकार पुरुषोत्तम संगम के उस यज्ञ की सेवा के लिए कर्म भी सदा सत ऐसे कहते हैं। द्वापर कलयुग की नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग की ही बात है। तो यहाँ पर जो भी ऐसे कर्म है, जैसे यज्ञ सेवा, आत्मस्मृति की तपस्या, ज्ञानानिक दान, इसमें मन की स्थिरता ही सदा सत ऐसे कहा जाता है। अर्थात सात्विक अवस्था में मन की स्थिरता से जो दान किया जाएगा, अर्थात ज्ञान में कोई मिक्सचरिटी न हो, ऐसा यह दान ज्ञान का, आत्मिक स्मृति की तपस्या, अव्यभिचारी याद, इसे ही सत ऐसे कहा है। और इसी प्रकार यज्ञ सेवा का जो कर्म है वो सदा सत ऐसे कहते हैं। अब श्लोक में हमने इस बात को समझा है कि ये सारे कर्मों को सत कहा है। आत्मस्मृति का तप, ज्ञानानिक दान, मन की स्थिरता द्वारा, और यज्ञ सेवा का कर्म। लेकिन ये प्रैक्टिकल में ये सारे कर्म किस तरह से करने चाहिए, उन बातों को हमें समझना है कि आखिर यज्ञ सेवा भी कैसी हो और ज्ञान का दान भी कैसे हो। दान में गुप्त दान कहाँ है, ज्ञान का दान भी कैसा होना चाहिए, इस प्रसंग में आगे हम पॉइंट समझते हैं। पॉइंट्स में इस तरह से उल्लेख नहीं मिलेगा कि सत ऐसे कहा जाता है। यहाँ केवल ज्ञान मुरलियों में जो बातें बाबा ने समझाई है, ज्ञान का दान तो कैसे होना चाहिए, गुप्त दान कैसे होना चाहिए, इस प्रसंग में पॉइंट लिए हुए हैं। और यज्ञ सेवा का कर्म तो कैसी यज्ञ सेवा महत्वपूर्ण मानी गई है वो बताया गया है। बाकी पॉइंट्स में सत अर्थात सच्चाई ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आगे पहले श्लोक का उच्चारण। से प्रयोग होता है। अध्याय 17 का 27वां श्लोक। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। च यज्ञे तपसी च दाने, तथा यज्ञ सेवा में, आत्मस्मृति के तप में और दान में, स्थिति सत इति उच्यते, स्थिरता सत ऐसे कहते हैं। च एव तदर्थीयम, कर्म एव सत इति अभिधीयते, इसी प्रकार उसके लिए कर्म भी सदा सत ऐसे कहते हैं। च यज्ञे तपसी च दाने, स्थिति सत इति उच्यते, च एव तदर्थीयम,
कर्म एव सत इति अभिधीयते। भावार्थ, तथा यज्ञ सेवा में, आत्मस्मृति के तप में और ज्ञानादिक दान में मन की स्थिरता सदा सत ऐसे कहते हैं। इसी प्रकार पुरुषोत्तम संगम के उस यज्ञ की सेवा के लिए कर्म भी सदा सत ऐसे कहते हैं। द्वापर कली की नहीं, पुरुषोत्तम संगम की ही बात है। अध्याय ही सदा सत्कर्म के आधार से प्रयोग होता है। अध्याय 17 का 27वां श्लोक। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। च यज्ञ तपसी च दाने, तथा यज्ञ सेवा में, आत्मस्मृति के तप में और दान में, स्थिति सत इति उच्यते, स्थिरता सत ऐसे कहते हैं। च एव तदर्थीयम कर्म एव सत इति अभिधीयते, इसी प्रकार उसके लिए कर्म भी सदा सत ऐसे कहते हैं। च यज्ञ तपसी च दाने स्थिति सत इति उच्यते, च एव तदर्थीयम कर्म एव सत इति अभिधीयते। भावार्थ, तथा यज्ञ सेवा में, आत्मस्मृति के तप में और ज्ञानादिक दान में मन की स्थिरता सदा सत ऐसे कहते हैं। इसी प्रकार पुरुषोत्तम संगम के उस यज्ञ की सेवा के लिए कर्म भी सदा सत ऐसे कहते हैं। द्वापर कली की नहीं, पुरुषोत्तम संगम की ही बात है। अध्याय 17 का अभी श्लोक में जो बात आई है दान, और दान में मन की स्थिरता, तो कैसा दान होना चाहिए इस प्रसंग में इस पॉइंट में बताया हुआ है। वीसीडी नंबर 4005, वीसीडी नंबर 4005, 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मनुष्य दान करते हैं तो पुण्य करते हैं। तुम भी बहुत दान देते हो तो 21 जन्म पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम ईश्वर को डायरेक्ट देते हो, पुण्य करते हो। सो भी सच्चाई से किया जाता है। 21 जन्म के लिए पुण्यात्मा बन जाते हो। बाप समझाते हैं, तुमको पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाया जाता है। तो दान या पुण्य कितना करते हैं। देवताओं जैसा पुण्यात्मा कोई होता नहीं है। जरूर इतना दान किया है। इसको कहा जाता है सच्चा दान। बलि चढ़ाया जाता है। बाबा ये सब कुछ आपका है। तो बड़े पुण्यात्मा हो गई ना। 18 मार्च 1966 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। भारत में दान पुण्य बहुत होता है और सबसे जास्ती पुण्य अभी होता है। तुम सब दान देते हो तो 21 जन्म पुण्यात्मा बनते हो। नंगे आए नंगे जाना है,
इसलिए बाबा जो कुछ है आपका ही है। तो बाप कहते हैं नई दुनिया तुम्हारी है। तो सब कुछ छोड़ना ही है। मृत्यु लोक का अब मृत्यु होना है। मृत्यु होती है तो सब कुछ दिया जाता है। बिल करते हैं तो बाप भी तुमको विश्व की बादशाही बिल कर देते हैं। समझते बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट है ज्ञानानिक का दान। एबीसीडी नंबर 2950 2950 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो हम तो अब बहुत बहुत दान पुण्य करें हैं, पर दान पुण्य करें किसको और क्या चीज का दान पुण्य करें है ना दान पुण्य की बात। जो गरीबी एकदम सबकी मिट जाए है। कौन सी चीज का दान करें? लिखो विकारों का दान करें। अच्छा ले आओ, हमसे विकार ले जाओ और ज्यादा विकारों के भंडारी बन जाओ। ऐसे किसी चीज का दान करें, ज्ञान का दान करें, क्योंकि ऐसा सच्चा ज्ञान और तो कभी मिलता ही नहीं। सत्य को त्रेता में देवताओं को तो ज्ञान होता ही नहीं है, वहां की तो बात ही नहीं। द्वापर कलयुग में ऋषि मुनियों को नंबरवार ज्ञान तो होता है, लेकिन वो मिक्स ज्ञान हो जाता है या एक का ज्ञान रहता है, मिक्स हो जाता है। तो मिक्स हो गया तो अज्ञान हो गया है। मिक्स चीज अच्छी या प्योर चीज अच्छी? प्योर अच्छा होता है। तो सिवाय इसे एक बाप के दिए हुए ज्ञान के है और तो कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं क्या जो सबकी गरीबी मिट जाए। हाँ समझो कपड़े वपड़े दे देंगे कोई को है। बीके में क्या होता है, कोई भी नई जिज्ञासु आते हैं ना तो उनमें कुछ न कुछ कपड़े अपड़े हाँ दे देते हैं। साहूकार होगा तो बढ़िया कपड़ा दे देंगे। हाँ? तो बाप कहते हैं कपड़े से तो कोई साहूकार नहीं बन जाएंगे हैं? बन जाएंगे नहीं। कपड़े से तो गरीब हैं, बड़ा गरीब निवाज है। तो ऐसे गरीब को देखेंगे इनका कपड़ा भी फटा हुआ है। तो दुनिया में भी ऐसे ही साहूकार समझते हैं ना कि उनकी दिल होती कि इनको कपड़ा दे दे। गरीब होगा, फटा कपड़ा है तो दिल होगी इनको कपड़ा दे दूं। तो तुमको तो याद पड़ता है ना मैं गरीब निवाज हूं। हद के कपड़ों की या बेहद के कपड़ों की बात है? मैं तो कहता हूं ना तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार लगविया एक ही बाप है। अगला पॉइंट है दान
स्थिर मनसा के द्वारा इसमें गुप्त दान करने की बात आई हुई है और किस तरह से दान करना है वो स्पष्ट किया है। ये वार्तालाप नंबर है 1562, डिस्कशन नंबर 1562। धन के पोता मेल के बारे में बताया कि अपना पोता मेल गुप्त रखना, क्योंकि जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे फॉलो करेंगे। बाबा ने कहा है गुप्त दान महाकल्याण। हम अपने दिए हुए धन को गुप्त नहीं रखेंगे, दूसरों को दिखा करके प्रत्यक्ष करके यज्ञ में दान करेंगे तो जो गरीब हैं उनको हेटी आएगी कि हमारे पास तो इतना कुछ है ही नहीं, हम तो नीचे पुरुषार्थी हैं। और शिव बाबा तो है गरीब निवाज, गरीबों पर ज्यादा ध्यान देता है और हमने गरीबों की हेटी करी तो हमारे ऊपर पाप चढ़ जाता है। इसलिए सदैव ये ध्यान रखना है कि एक हाथ देने वाला और दूसरा हाथ लेने वाला और किसी को पता न चले। इसलिए गाया जाता है गुप्त दान महाकल्याण। जितना ही गुप्त होगा उतनी ही ताकत ज्यादा होगी। जिसे याद का पुरुषार्थ है, याद के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता कि हम कितना याद करते हैं, गुप्त है ना। तो सबसे जास्ती पावर याद में होती है। ऐसे ही दान में भी अगर गुप्त है तो बहुत पावर है। आगे श्लोक में जो बात आई है, यज्ञ सेवा का जो कर्म है वो सत्कर्म कहा जाता है। तो यज्ञ सेवा में भी कैसी की हुई यज्ञ सेवा जो है वो सच कही जाती है, सत्य कर्म कही जाती है। इसके लिए सिलेक्टेड पॉइंट है 2666, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 2666। तन मन और धन में से किससे की गई सेवा अधिक श्रेष्ठ है? तन मन धन इन तीनों में तन लगाने से ज्यादा भाग्य बनता है या धन लगाने से ज्यादा भाग्य बनता है या मन लगाने से ज्यादा भाग्य बनता है? इन तीनों में किस चीज से ज्यादा भाग्य बनता है? तन भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान हो सकता है। और धन भी, धन की सेवा भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान हो सकती है। मन की सेवा भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान हो सकती है। तो जो सतो प्रधान सेवा की जाएगी उससे ज्यादा भाग्य बनेगा या तमो प्रधान सेवा की जाएगी उससे ज्यादा भाग्य बनेगा? मान लो कोई ने मन की सेवा की और तमो प्रधान सेवा की, और उसके मुकाबले दूसरे व्यक्ति ने तन की सेवा की और सतो प्रधान सेवा की, गालियां भी सुनी और सेवा का भाव भी रखा। जिसकी सेवा की उसके प्रति सेवा की भावना भी ऐसी भावना रखी जैसे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं।
मनसा सेवा पावरफुल मानी जाती है, अति सूक्ष्म होती है। तन की सेवा स्थूल मानी जाती है। इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं मानी जाती। लोग नीची दृष्टि से देखते हैं तन की सेवा को। फिर भी जिस व्यक्ति ने सतो प्रधान तन की सेवा दी उसका ज्यादा भाग्य बना, या उस मनीषी का ज्यादा भाग्य बना जिसने मन की तमो प्रधान सेवा की, गुस्से में आके ज्ञान सुनाया, अहंकार पूर्वक सुनाया, अहंकार के वाइब्रेशन फेंके, ज्यादा भाग्य किसका बनेगा? है? जो सात्विक स्टेज में रह करके सेवा करेगा उसका भाग्य ज्यादा बनेगा। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि तन की सेवा का ही ज्यादा मूल्य है या मन की सेवा का ही ज्यादा मूल्य है। स्टेज की बात है। जो भी सेवा की वो कौन सी स्टेज में रह करके सेवा की। अभी आगे है श्लोकों की रिवीजन। 14 अध्याय में रिवीजन के लिए श्लोक है, श्लोक नंबर 12 और 13। 14वें अध्याय में प्रसंग चल रहा है प्रकृति के 3 गुण, और इन 3 गुणों का आत्माओं पर किस तरह असर होता है इसे हम समझ रहे थे। सत्व गुण से आत्माएं ज्ञान आसक्ति द्वारा सुख आसक्ति में बंध जाती है। रजोगुण से लोभ और अनुराग रूप दिखावा मात्र ये जो आसक्ति है इसके द्वारा आत्माएं अशांति में फंस जाती है। तमोगुण से अज्ञान अंधकार बढ़ जाता है, और इसी तरह से सतयुग में सतोगुण ऊपर आता है तो रजो और तमोगुण दब जाता है। द्वापर युग में रजोगुण ऊपर आता है तो सतोगुण तमोगुण दब जाता है, और कलयुग में तमोगुण ऊपर आता है तो बाकी जो प्रकृति के 2 गुण हैं वो दब जाते हैं। तो ये जो सर्कल है ये चलते ही रहता है, और आत्माएं काल चक्र में देह में अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों के द्वारा बंध जाती है। इसी प्रसंग में हम यहाँ श्लोकों में समझ रहे थे कि तमोगुण जो है मनुष्य आत्माओं को लापरवाही, आलस्य, निद्रा में ऐसे बांधता है कि रो रो नरक में ढकेल देता है, क्योंकि तमोगुण अर्थात ये अज्ञान अंधकार है। अब कलयुग अंत में जब आत्माएं गफलत में फंस जाती है, दीर्घ सूत्री भाव से लापरवाही जैसे कर्मों को टालना शुरू करती है और नीचे गिर जाते हैं अंधकार में, तो इससे फिर ऊपर कैसे उठे? इस प्रसंग में ही हमने इसके पीछे का अर्थात श्लोक नंबर 11 समझा है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विरुद्धम सत्वम इत्युत। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जैसे कलयुग अंत में 9 द्वारों से अज्ञान अंधकार और तमोगुण बढ़ने पर गंध निकलने लगता है, तो शरीर के इन्हीं 9 द्वारों से जब ज्ञान प्रकाश उपजने लगे, अर्थात पुरुषार्थी आत्माएं जब सारे इंद्रियों से ही ज्ञान युक्त समझ युक्त कर्म करने लगे, तो बताया है महाविनाश काल में उनमें सतोगुण बढ़ा हुआ है, ऐसा जान ले। अर्थात कलयुग से सतयुग की ओर जाने के लिए, तमोगुण से सतोगुणी बनने के लिए और नरक की दुनिया से स्वर्ग में जाने के लिए अपने अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा लाना आवश्यक है। यही बात यहाँ बताई हुई है। हर इंद्रिय द्वार से ज्ञान प्रकाश उपजने लगे, और इस प्रसंग में ही हमने पॉइंट समझे थे। आंखों से जो ज्ञान मुरलियों में श्रीमत दिया हुआ है तो ज्ञान युक्त दृष्टि हो, कानों से सुनना ज्ञान युक्त हो, मुख से वाचा और भोजन ज्ञान युक्त हो, हर कर्मेंद्रिय से ज्ञान युक्त कर्म होना,
यही ज्ञान की पराकाष्ठा है और इसके लिए आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा और व्यभिचारी याद की पराकाष्ठा हो तो सत्व गुण बढ़ते रहेगा। अभी आगे के श्लोकों में और गुणों के बारे में जो बातें समझाई है उसे समझते हैं। 14वें अध्याय का 12वां श्लोक है, लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशम स्पृहः रजसे तानि जायन्ते विरुद्धे भरतर्षभ। श्लोक दोबारा, लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशम स्पृहा रजसे तानि जायन्ते विरुद्धे भरतर्षभ। अर्थात हे भरत वंश में श्रेष्ठ हीरो, सतयुग त्रेता के स्वर्ग में 2500 वर्षीय ज्ञानेन्द्रिय सुखों में धीरे धीरे गिरते गिरते रजोगुण के विशेष बढ़ने पर द्वापर मध्यांत से मुस्लिम दैत्यों के कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब भ्रष्ट इंद्रिया चरण की तीव्रता से ही पैदा होते हैं। अर्थात यह फिर से रजोगुण क्यों निर्माण होता है, ये तो हमने समझा कि अनुराग रूप दिखावा मात्र, अर्थात द्वापर युग से स्नेह जो है वो दिखावा मात्र रह जाता है क्योंकि देह भान बढ़ता है तो स्वार्थ बढ़ता है। अब इस श्लोक में रजोगुण और बढ़कर किस तरह से लालसा अशांति निर्माण करता है, इसका मुख्य कारण इस श्लोक में बताया हुआ है। मुसलमानी दैत्यों का जो आक्रमण होने लगता है और उसका प्रभाव जो है लोभ की प्रवृत्ति, लोभ जहाँ है, इच्छाएं आकांक्षाएं जहाँ है, तो वहां पर अशांति लालसा ये निर्माण होता है। अब ये लोभ क्यों निर्माण हुआ, उसका कारण बताया, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण। इस प्रसंग में हमने जैसे कि श्लोक समझे हैं बहुत सारे भगवत गीता में, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, तो रजोगुण से पैदा यह काम और क्रोध ये बहुत ही चोर है, डकैत है, इसे तू मार दे, ऐसे भगवत गीता में बताया है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, इच्छा और द्वेष अर्थात लोभ का ये स्वरूप इच्छाएं आकांक्षाएं कामनाएं, यही लोभ की प्रवृत्ति को बढ़ाती है और इसका कारण है भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण। इसके लिए भी हमने कई सारे गीता के ऐसे श्लोक है, इसमें इस बात को बताया हुआ है कि जो कामेंद्रिय की इच्छा है, भ्रष्ट इंद्रियों का जो आचरण है, वो मनुष्यों के बुद्धि के ज्ञान को ढक देता है और ढक करके अज्ञान अंधकार में ढकेलता है, तो अशांति और लालसा निर्माण होती है। यही बात इस श्लोक में स्पष्ट की है कि सतयुग त्रेता में तो ज्ञानेंद्रियों का सुख भोग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गिरते गिरते आत्मा की कलाएं तो नीचे उतरती ही है, तो द्वापर युग से रजोगुण बढ़ने लगा और रजोगुण अर्थात देहभान, देहभान अर्थात स्वार्थ और देह की पूर्ति के लिए, देहभान की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़ती है और यही फिर देहभान से ही बताया ये सबसे मुखिया है और इससे ही बाकी जो भी विकार है वो आने लगते हैं। तो लोभ अशांति लालसा इसका आरंभ इसी कारण से होता है। अर्थात जितना जितना मनुष्य आत्माएं विकारी बनती जाती है उतना ही उनके जीवन में अशांति भी बढ़ती जाती है। ये इस श्लोक का अर्थ है। आगे उच्चारण और पॉइंट्स। रजोगुण बढ़ने की निशानी। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ हीरो, सतयुग त्रेता के स्वर्ग में 2500 वर्षीय ज्ञानेंद्रिय सुखों में धीरे से गिरते गिरते रजोगुण के विशेष बढ़ने पर द्वापर मध्यांत से मुस्लिम दैत्यों के कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा,
अशांति, ये सब भ्रष्टेंद्रियाचरण की तीव्रता से ही पैदा होते हैं। सत्युग त्रेता के स्वर्ग में ज्ञानेंद्रिय सुखों में धीरे से गिरते। सतो प्रधान दुनिया ये VCD नंबर है 2405, VCD नंबर 2405। में रहने वाली मनुष्य आत्माएं देव आत्माएं कहो, सात्विक जीवन तो जीती हैं, परंतु जो सात्विक इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उन ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं, और वो ज्ञान इंद्रियां भी देह का अंग हैं। देह विनाशी तो इंद्रियों का सुख भी कैसा? विनाशी। तो देखो, देवताओं की सत्व प्रधान सतोगुणी दुनिया से ही देह का सुख भोगने के कारण पतन होने लगता है दुनिया का। पहले धीमी गति से पतन होता है, बाद में ये दुनिया प्रकृति के 3 गुणों से पसार जरूर होती है, क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो। भ्रष्टेंद्रियाचरण की तीव्रता से लोभ पैदा होता। मुसलमान जो हैं, कौन सा विकार प्रधान होता है उनमें? काम विकार। VCD नंबर 1817, VCD नंबर 1817। चलो, इस्लामी जो कामी हैं वो बाद में मुसलमान भी बन गए, और उनकी लोभ की वृत्ति प्रत्यक्ष हो गई। लोभ के कारण उन्होंने भारत में आके डकैती डाली, डकैत बन गए, हिंसा की, लोभ के कारण की ना। लेकिन उस हिंसा के पीछे, लूटपाट के पीछे भी कोई मकसद रहा होगा कि नहीं? है? क्या मकसद था जो यहाँ आकर के उन्होंने लूटपाट की? है? है? अपना विस्तार करने का, अपना फिर विस्तार करने से फायदा क्या है? इससे और हम की जिंदगी भोगने वाले हैं। हाँ, ये मुख्य बात है देवताओं की, असुरों की। गीता में भी कहा है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके जीवन के सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हो। क्या? देवताओं के जो कार्य होते हैं, जैसे नाटकबाजी करते हैं, चित्रकारी करते हैं, संगीत विद्या में रत रहते हैं, चित्रकारी करते हैं, तो उसमें उनका काम विकार काम करता है नहीं। द्वापर युग से क्या होता है? हरेक मनुष्य मात्र का किसी भी कार्य करने का लक्ष्य क्या रहता है? कोई भी धंधा दौड़ी करेंगे, उसका लक्ष्य क्या है? काम विकार का सुख लेना, ये लक्ष्य रहता है। भ्रष्टेंद्रियाचरण की तीव्रता से लालसा पैदा होती। द्वापर में वार्तालाप नंबर 1349, डिस्कशन नंबर 1349। संग्रह वृत्ति शुरू हो जाती है। पेट में जैसे माल इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे ही पेटू हो जाते हैं। और उनका
कर्मेंद्रियों से भी सुख भोगने लगते हैं, जो काम विकार को उत्तेजित करती हैं। सबकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। देवताओं की कोई कामना नहीं होती है, और द्वापर युग से मनुष्यों में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। कामनाओं के कारण उनको वैश्य कहा जाता है, विशियस। एक से संतुष्ट नहीं होते। एक की पूर्ति हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या बढ़ती जाती है, व्यभिचारी बनते जाते हैं। सतयुग त्रेता में देवताएं व्यभिचारी नहीं थे, सारा जीवन एक के साथ व्यतीत करते थे। एक जन्म ही नहीं, जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ उनका संग रहता था। और द्वापर में अनेकों के साथ संग होता है, अनेकों के साथ अंतमते सुगते होती जाती। तो कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कामनाएं बहुत बढ़ने के कारण जो देह की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, उनसे सुख भोगने की लालसा बढ़ जाती है। इतनी लालसा बढ़ती है कि कोई कोई तो अनेक धर्मों में कन्वर्ट होती रहती। उस लालसा की पूर्ति के लिए जो देवताओं का, हिंदू सनातन धर्म का नियम है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उस नियम को पूरा ही तोड़ देती है। तो विषय विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? विषयस बन जाते हैं। विषयस से बना है वैश्य। भ्रष्टेंद्रिय आचरण की तीव्रता से अशांति पैदा होती। नारायण को बीसीडी नंबर 2643, बीसीडी नंबर 2643। वो कहें सृष्टि के आदि में नारायण सतयुग शुरू हुआ, त्रेता में राम को कहें तो ये राम और कृष्ण, इनको तो शांति ही शांति। राम राज्य का कितना गायन है, वहां शांति का सवाल क्या है? सवाल नहीं है क्या? सवाल तब पैदा होता है जब भ्रष्ट इंद्रियों की दुनिया शुरू होती है। तो जब द्वैतवादी द्वापर शुरू होता है, वही भ्रष्ट इंद्रियों का जो आचरण है वो माया हो गई है। उससे किसी को भ्रष्ट आचरण करने से किसी को तुष्टि मिल सकती है, शांति मिल सकती है क्या? मिल ही नहीं सकती। तो अशांति की दुनिया पैदा हो जाती है। आगे अगला श्लोक है 14वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 13। जैसे रजोगुण से हमने समझा, मुसलमानी आक्रमणों के कारण ही भ्रष्ट इंद्रियों की, कर्मों की इच्छा और उसका प्रभाव अशांति, लालसा और ऐसे ही आचरण बिगड़ जाता है। तो रजोगुण का प्रभाव तो इस तरह से दिखने में आया। इसी तरह से अभी तमोगुण, और तमोगुण का प्रभाव जो है लापरवाही, आलस्य, ये किस तरह से उत्पन्न होता है, ये इस श्लोक में स्पष्ट किया है। 14वें अध्याय का 13वां श्लोक है, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसे तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। श्लोक दोबारा, अप्रकाशः प्रवृत्तिश्च
प्रमादो मोह एव च तमसे तानि जायन्ते विरुद्धे कुरु नंदन। अर्थात ऐसे कर्मेंद्रिय अभिमानी राजा कुरु के वंशज कुरुओं के भी आह्लाददाता प्रहलाद कलयुग में तमोगुण विशेष बढ़ने पर श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही से जीवन में घना अज्ञान अंधकार तथा कल्याण कृत्यों में अरुचि, स्वदेह संबंधियों और पदार्थों में विशेष दैहिक अथवा मानसिक लगाव, ये सब अवगुण तामसी पापी कलयुग में ही उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में तमोगुण का प्रभाव बताया हुआ है। तमोगुण के बढ़ने से श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही, अर्थात कलयुग में ज्यादातर अच्छे कर्म किसी को पसंद नहीं आते हैं। विदेशियों का प्रभाव बढ़ता है। विदेशियों के आक्रमणों का प्रभाव बढ़ने के कारण उस संग के रंग से ही लापरवाही करते करते जीवन में अज्ञान अंधकार, कल्याण कृत्यों में अरुचि, अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने में किसी की रुचि नहीं होती। जो ये देखने में आता है, सुनने में आता है, जो लोग कहते हैं कि कलयुग में तो सच्चाई का जमाना नहीं रहा है, तो इसीलिए ही सत्य को तो कोई साथ देता नहीं है, तो झूठे कर्म करना। तो यही कल्याण कृत्यों में अरुचि और देह के संबंधी पदार्थ, दैहिक और मानसिक लगाव, ये सारे अवगुण तामसी पापी कलयुग में ही उत्पन्न होते हैं। अब ये सारे अवगुण प्रैक्टिकल में मानवीय जीवन पर किस तरह से प्रभाव डाले हुए हैं, उसे हम पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। इसके पहले यहाँ श्लोक का उच्चारण। तमोगुण बढ़ने की निशानी। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्तेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हे ऐसे कर्मेंद्रिय अभिमानी राजा कुरु के वंशज कुरुओं के भी आलादाता प्रहलाद, कलयुग में तमोगुण विशेष बढ़ने पर श्रेष्ठ कर्मों में ही लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञानांधकार तथा कल्याण कृत्यों में अरुचि और स्वदेह संबंधियों और पदार्थों में विशेष दैहिक अथवा मानसिक लगाव, ये सब अवगुण तामसी पापी कलयुग में ही उत्पन्न होते हैं। कुरुनंदन, कुरु माने करने वाला। वार्तालाप नंबर 1688, डिस्कशन नंबर 1688। नंदन माने बच्चा, नंद माने खुशी देने वाला। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को खुशी देता है कि नहीं, तो उसको नंदन कहा जाता है। कुरु नंदन का मतलब कुरु माने करने वाले। करने वाले जो हैं वो आत्माएं हैं या शरीर के साथ करती हैं? शरीर के साथ करती करने वाली आत्मा है या शरीर है? लेकिन जो देह अभिमानी होते थे वो अपन को समझते हैं कि हम सब कुछ करने वाले, हम ही भगवान हैं, हम ही स्वर्ग के रचयिता हैं, हम ही सब कुछ हैं। तो जो अपन को ही सब कुछ मानते हैं वो है कुरु, और कुरु की औलाद है वो कौरव। जो कुरु के रास्ते पर चले, जो कुरु के रास्ते पर नहीं चले, पंडा के रास्ते पर चले, वो हुए पांडव। तो कुरुनंदन भी कहा गया है क्योंकि जो पंडा है, पांडव, वो किसके बच्चे थे? पांडु पुत्र थे। जो पांडु थे वो किसके बच्चे थे? हैं? शांतनु का बच्चा था। जब शांतनु है तो नो शांति, ये शादी करो, वो शादी करो, वो शादी करो, बिना शादी के जिंदगी नहीं। तो देवान हुआ ना, तो ये देवान की औलाद हो गई। जो देवान की औलाद होते हैं
वो समझते हैं हम ही दुनिया को सब कुछ करने वाले हैं। उनको कहा गया है कुरु, कुरु की औलाद वो हुए कौरव, पांडव पांडे की औलाद है। उनको कहा जाता है कुरुनंदन, वो पांडव भी कुरुनंदन है और कौरव भी उस हिसाब से कुरुनंदन है, क्योंकि सबका बापों का बाप तो वो ही शांतनु। प्रहलाद। होली है, ये विकारों की होली है। VCD नंबर 268, VCD नंबर 268। सारी विकारों की लकड़ियां उसमें स्वाहा हो जाती हैं, विकार भस्म हो जाते हैं। आत्मा रूपी प्रहलाद साबुत बचता है। मन जिन्होंने अपने को आत्म की स्थिति में धारण कर लिया, इस संसार में जब होलिका की आग लगेगी और विकारों की भी आग लगेगी तो वो बच्चे बचेंगे जो आत्म की स्थिति में स्थिर हुए होंगे, जिनका नाम दिया है शास्त्रों में प्रहलाद। आह्लाद माना खुश होने वाले, प्रहलाद माना जिन्होंने प्रकट रूप से संसार को आह्लाद माने प्रसन्नता दी है। जो आत्म की स्थिति में स्थिर होते हैं वो ही दूसरों को रूहानियत से प्रसन्नता देते हैं। जो देवान में स्थित होते हैं वो दूसरों को दुख देते हैं। तो संगम युग की सारी बातें हैं। श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञानांधकार। सत्युग में VCD नंबर 1431, VCD नंबर 1431। अच्छा ही कर्म होता है। क्या होता है अच्छे से अच्छा कर्म? वहां आत्म की स्थिति में सदैव रहते हैं, उससे प्रकृति का वातावरण भी सुधरा हुआ रहता है। प्रकृति सारी की सारी सतो प्रधान बनकर रहती है। वहां तुम्हारी कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि वहां रावण ही नहीं है, वहां देवभान ही नहीं है। देवभान से ही सारे पाप बनते हैं, देवभान से ही विकार आते हैं। और विकारों में जाने से तो विकारी कर्म ही बनते रहते हैं। विकारी भी कर्म करते हैं तो वो विकर्म बन जाता है। और वहां नई दुनिया में तो तुम विकार में जाते ही नहीं हो। कोई भी कर्मेंद्रियों से अथवा वाचा से विपरीत कर्म करते ही नहीं हो, तो विकर्म बनेगा कैसे? तो सारा मदार कर्मों पर है। ये विकार माया रावण का अवगुण है। बाप तो आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए, बाप तुमको भी निर्विकारी बनाते हैं और दुनिया भी निर्विकारी बन जाती है। माया फिर विकारी बनाई देती है और दुनिया भी विकारी कर्म करने वाली बन जाती है। बहुत गिरते हैं, गिरते गिरते एकदम चट खाते में चले जाते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के हेड होकर रहते हुए भी अधमते अधम गति में चले जाते हैं। ऐसों का भी बाप को उद्धार करना पड़ता है। और अधम तो सभी हैं, क्योंकि रावण के राज्य में हैं, परंतु बाप बचाते हैं, फिर गिरते हैं। बाप की मेहनत बर्बाद कर देते हैं,
तो फिर अधम से अधम बनते जाते। द्वापर और कलयुग की रात में अज्ञान अंधकार में हम ये ऑडियो नंबर है 566, ऑडियो नंबर 566। इसमें भी श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञान अंधकार। सोते रहे। सोते रहे ना, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था, असलियत का पता ही नहीं था, ज्ञान सूर्य हमारे सामने था ही नहीं, तो अंधेरे में थे, गुरुओं ने अंधेरे में डाला, तो सोते रहे। अब अमृत वेला शुरू हुआ है। अमृत वेला शुरू होता है तो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो अब इंद्रियां जो है वो अपनी पराकाष्ठा में पहुंच गई। इंद्रियां क्या चाहती है? दिन शुरू तो हो रहा है, अमृत वेला तो शुरू हो रहा है, लेकिन इंद्रियां क्या चाहती है? भोग चाहती। दिवस गवाया खाए थे। इंद्रियों के अपने अपने भोजन होते हैं। आंख का भोजन क्या है? अच्छे अच्छे दृश्य देखना। कान का भोजन क्या है? बढ़िया बढ़िया ट्यून्स, बढ़िया बढ़िया गीत, बढ़िया बढ़िया संगीत सुनना। अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग भोजन है ना। तो उन भोजनों को भोग करने में, उन भोजनों को प्राप्त करने में सारी बुद्धि रमाई हुई है। तो क्या कहेंगे? दिवस गवाया खाए थे। और मनुआ जीवन अमोल है, कौड़ी बदले जाए। हे मन, ये अमोल जीवन है। कौन सा जीवन? जो मनु की हम औलाद बने, मनुष्य। इस एक ही जन्म में मनुष्य बनते हैं और बाकी जन्मों में खाना पीना सोना जैसे जानवर करते हैं, वैसे हम भी क्या करते हैं? हम भी खाना पीना और सोना करते हैं, तो दूसरा कोई काम करते हैं। पहचान ही नहीं होती, तो घड़ी देख रहे जल्दी क्या, पहचान ही नहीं होती। और यहाँ पहचान तो हुई, लेकिन मनुष्य की इंद्रियां सबसे जागती होती है। तो उन जागती से जागती इंद्रियों से जागती भोग करने की जो विद्या है, हवस, वो इस जन्म में लगी हुई है। टाइम वेस्ट होता जा रहा है। ये जो अमूल्य जीवन है मनुष्य जीवन, ऐसे तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक जन्म मनुष्य का मिलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, 84 लाख योनियों में भ्रमण होता ही नहीं। मनुष्य ऐसे जिंदगी जीता है जैसे 84 लाख योनियां जीती रहती। बाकी आखिरी जन्म में हम आकर के मनन चिंतन करने योग्य मनुष्य बनते हैं। ये दुनिया क्या है, हमारी आत्मा क्या है, ये शक्ति कैसे चलती है, इन बातों पे जो विचार करे, अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जिसकी बुद्धि चले, उसको कहेंगे मनुष्य। श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही। आजकल तमो प्रधान हो गए हैं। VCD नंबर 2633, VCD नंबर 2633। तो बस जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, कहते हैं वो ही बड़ा काम करते हैं, कर्म करो मजदूरों की तरह। ये नहीं समझते कि कर्मेंद्रियों से कर्म करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान की सेवा करना। और ज्ञान भी कौन सा? जो भगवान ने सुनाया। कल्याण कृत्यों में अरुचि, स्वदेह संबंधियों और पदार्थों में लगाव। सुबह से शाम तक VCD नंबर 189। शाम से सुबह तक दिन और रात जो देह और देहधारियों का चिंतन करते हैं, मिट्टी का चिंतन करते हैं, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा क्या बनती जाती है?
मिट्टी बनती जाती है। कोई कहेंगे मिट्टी बनती जा रही है, अरे दुनिया इतनी आगे जा रही है, बुद्धि इतनी मनुष्य की तीखी हो रही है, क्या क्या नई चीजें निकलती चली जा रही है, लोग देख देख करके चमत्कृत होते जा रहे हैं। अभी विदेशों में एक कार निकली है जो आसमान में भी उड़ती है, सड़क पर भी दौड़ती है। कार और हो सकता है ऐसी कार भी निकल पड़े जो समुद्र पर भी दौड़ने लगे। तो चमत्कारों की इंतहा हो रही है। मनुष्य की बुद्धि समझा जाता है बहुत तीखी हो गई, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि होना एक अलग बात और सात्विक बुद्धि होना एक अलग बात। तीक्ष्ण बुद्धि वाला मनुष्य राक्षसी वृत्तियों का भी हो सकता है। तो संसार की गति मनुष्यों के हिसाब से आसुरी दुनिया की तरफ जा रही है, तामसी बनती जा रही है। आज का मनुष्य जिस तीखी बुद्धि के आधार पर जो जो कार्य करता जा रहा है, वो प्राप्ति परसेंटेज के हिसाब से देखी जाए तो दुनिया के बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त हो रही है। ये बड़े बड़े एरोप्लेन बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, और न जाने क्या क्या चीजें बन रही हैं। इन चीजों से दुनिया के कितने परसेंटेज लोग लाभ उठा पा रहे हैं? ना के बराबर। तो सात्विक बुद्धि हुई या तामसी बुद्धि हुई? तामसी बुद्धि हुई। दुनिया की हालत आज ऐसी हो गई है जैसे कोई मनुष्य जिस डाली पर बैठा हुआ हो उसी डाली को काट रहा हो। ईर्ष्या द्वेष भरी बुद्धि, ऐसी तामसी बुद्धि ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र तैयार कर चुकी है जिससे थोड़े ही समय में सारी दुनिया नष्ट हो सकती है। उसी दुनिया में रह रहे हैं और उसी दुनिया को नष्ट करने के लिए सामान तैयार कर रहे हैं। उस सामान से जनरल पब्लिक का क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है कि भय बढ़ रहा है। भय जबरदस्त बढ़ता चला जा रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। देखो अफगानिस्तान की लड़ाई छिड़ी तो दुनिया में कैसे कैसे भय के वाइब्रेशन फैल गए थे। इराक की लड़ाई छिड़ी, कैसा कैसा भयभीत बनाने वाला वातावरण दुनिया का बनने लगा। स्वदेह में लगाव। कलयुग है ना, तमो प्रधान युग। VCD नंबर 3235, VCD नंबर 3235। सबकी बुद्धि तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? सतो प्रधान तो हो ही नहीं सकती। तमो प्रधान बुद्धि दूसरों की सेवा करेगी कि अपने स्वार्थ में ही लगी रहेगी? स्वार्थ के पोषण लगी रहेगी।
इस तरह से हमने 14वें अध्याय के रिवीजन के 2 श्लोक 12 और 13 में इस बात को समझा है। रजोगुण से किस तरह से भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से लोभ, आसक्ति, अशांति, लालसा पैदा होता है और कलयुग में तमोगुण से अज्ञान अंधकार के कारण श्रेष्ठ कर्मों में अरुचि, देह के संबंधी पदार्थों में लगाव और लापरवाही, आलस्य किस तरह से आता है, जिसके परिणाम स्वरूप खाना पीना और सोना इन्हीं सब बातों में ही तमोगुनी आत्माएं लगी रहती है। इससे ही जीवन का सार समझने लगते हैं। तो ऐसे जो स्थिति है उसे ही अज्ञान अंधकार कहा गया है, जो समझ युक्त ज्ञान युक्त कर्मों की कोई परवाह नहीं करते हैं। और अभी आज के श्लोक को रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। अध्याय 17 का श्लोक नंबर 27 है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदिते वा भिधीयते। श्लोक दोबारा। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदिते वा भिधीयते। अर्थात तथा यज्ञ सेवा में, आत्मस्मृति के तप में, ज्ञानादिक दान में मन की स्थिरता सदा सत ऐसे कहते हैं। इसी प्रकार पुरुषोत्तम संगम के उस यज्ञ की सेवा के लिए कर्म भी सदा सत ऐसे कहते हैं। द्वापर कलयुग की नहीं, पुरुषोत्तम संगम की ही बात है। तो इसमें बताया हुआ है कि एक ईश्वर के लिए ही यज्ञ सेवा का कर्म करना, आत्मिक स्थिति की तपस्या करना और ईश्वरीय ज्ञान का दान करना, ये सारे कर्म ही सत सत्य ऐसे कहे जाते हैं। और ये सारी संगम युग की बात है। द्वापर कलयुग में सत्कर्म तो होते नहीं है, क्योंकि ईश्वर नहीं होता है। जो 17वें अध्याय में हमने शुरू में समझा, ओम तत्सत इति, अर्थात ओम इस बात का स्मरण रख के ब्रह्मा का जो निर्देश है, अध्यादेश है, अर्थात श्रीमत है, उसे ध्यान में रखते हुए जो यज्ञ सेवा की जाती है, तो ये मंत्र प्रभावी है। तो ये बात वास्तव में संगम युग की है, क्योंकि संगम युग में प्रैक्टिकल में ईश्वर कार्य करते हैं। तो उनके श्रीमत की जो महत्व है, श्रीमत का महत्व और श्रीमत का पालन और श्रीमत प्राप्त होना, ये सारा संगम युग में ही होता है। और उसी अनुसार ही तप, दान, ये सब यज्ञ सेवा की जा सकती है। इसीलिए ये सत्कर्म जो है, ये सारा पुरुषोत्तम संगम युग के लिए विशेष कर बताया गया है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसके अलावा हमने 14वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में रजोगुण और तमोगुण, इसका असर मनुष्य आत्माओं पे पड़ता है तो क्या प्रभाव है उसे समझा। रजोगुण से अशांति, लालसा पर निर्माण होती है और तमोगुणी अवस्था में अज्ञान अंधकार के कारण श्रेष्ठ कर्मों में अरुचि, अच्छा कार्य करने की इच्छा न होना, साथ में देह के संबंधी पदार्थों में लगाव, स्वार्थ भावना निर्माण होती है। और ऐसा जो मार्ग है वो उन्हें अज्ञान अंधकार में पहुंचाता है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा होता है। ओम शांति।